हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी द्वारा जारी किए गए कैलेंडर 2025 में, जिसमें एक वैकेंसी दिल्ली पुलिस की दी हुई है जो कि ड्राइवर की वैकेंसी है। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। भाइयों, ये जो वैकेंसी है ये 2022 में भी आई थी और उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर था या जो उस नोटिफिकेशन में दिया गया था वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर कुछ सिलेबस में या फिर सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा 2025 में उसमें ही पता चलेगा। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आपको 2022 वाले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देने वाला हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये जो वैकेंसी है ये आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी होती है, जिसमें आपका जो है आपको जो भी दिल्ली पुलिस के व्हीकल्स होते हैं उनको ड्राइव करना होता है। जैसे कि जो मूवमेंट होता है स्टाफ का, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर किसी बड़े ऑफिसर की कार को ड्राइव करना या किसी हैवी व्हीकल को ड्राइव करना, ये वैकेंसी उसके लिए है। अगर इसमें हम बात करें, आपके पास जो हैवी लाइसेंस जो है आपका, जैसे कि कांस्टेबल में आपको नॉर्मल लाइट मोटर व्हीकल जो आपका कार वगैरह का जो लाइसेंस होता है वही चलता है, लेकिन इसमें वो आप नहीं चलता है। इसमें आपके पास हैवी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो एक तो इसमें आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो वो आप 12th पास होने चाहिए। ये जो ड्राइवर होते हैं, ये कुछ फ़ोटो हैं जो कि दिल्ली पुलिस की बसों को चलाते हैं, इसीलिए आपसे हैवी लाइसेंस मांगा जाता है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 10+2 जो कि 2022 के नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, 10+2 इंटरमीडिएट आपसे इसमें मांगा गया है। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो उसमें आपका पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट जो कि एसएससी कराती है। दूसरा आपका फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट जो कि दिल्ली पुलिस कराती है। और तीसरा होता है ट्रेड टेस्ट, ये भी दिल्ली पुलिस कराती है। और लास्ट में आपको पता होगा मेडिकल होता है जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा ही कराया जाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन, जिसमें रिटन एग्ज़ाम है, वो आपका 100 मार्क्स का होता है, जो कि 100 क्वेश्चन ही होते हैं और 90 मिनट्स में आपको वो करने होते हैं। सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस होता है 20 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होती है आपकी 20 क्वेश्चंस, मैथ होता है आपका 10 क्वेश्चंस, और आपका एक इसमें अलग सब्जेक्ट है जो कि किसी भी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में नहीं होता है। इसमें ये आपसे अलग से एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है जो कि रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल, सिग्नल्स, मतलब कि जो भी रोड ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर आपके व्हीकल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका 50 मार्क्स का, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस रिटन एग्ज़ाम में। 50 क्वेश्चन इसमें आपके होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका रिटन एग्ज़ाम है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो जो ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट में आपका मार्क्स मिलते हैं आपको जो कि आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। आपके अलग अलग ट्रेड टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि आपसे किसी व्हीकल की इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, रेडिएटर वगैरह का यूज़ या जो भी उसमें बेसिक पार्ट्स होते हैं उनका यूज़ आपसे पूछा जाएगा, और उनके आपको उस टाइम मार्क्स मिलेंगे जो कि फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अगर उनको आप क्वालिफाई करते हैं तो, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल 10 मार्क्स का आपका कोई आपको टेस्ट मिला है कि आपको इंजन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसमें आपके अगर 6 मार्क्स मिले आपको तो आप क्वालिफाई हैं। तो ऐसे ही इसमें टेस्ट होता है। ऐसे ही फिर रोड सिग्नल्स का या ट्रैफिक रूल्स की आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। उसके बाद में आपसे ड्राइविंग कराई जाती है, जैसे कि आपको कोई भी हैवी व्हीकल, ट्रक या टेम्पो, दिल्ली पुलिस का कोई भी वाटर का जो टैंकर होता है वो सब, वो आपको
कर्वी रोड्स पे या फिर स्टेट रोड पे या फिर बैक करा के आपसे टेस्ट लिया जाता है। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये कुछ उसमें आपसे 10 मार्क्स का, जैसे कि आपका ड्राइविंग है फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये ऐसे ही आपका जो है ड्राइविंग का हो गया, रोड सिग्नल्स का हो गया, बेसिक इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस की जो व्हीकल की इन्फॉर्मेशन उस पर जो मैंने आपको बताया है कि इंजन से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। तो इसके आपको मार्क्स मिलते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, ये फाइनल मेरिट में आपके नहीं जुड़ते हैं। तो ये आपका टेस्ट बोला जाता है। अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल इसमें हाइट की बात करें तो इसमें 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है मेल्स की। और अगर हम बात करें इसमें फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की, तो वो 7 मिनट में 1600 मीटर मेल्स के लिए। और ये जो वैकेंसी है ये ओनली मेल्स के लिए है, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में नहीं बताया। ये वैकेंसी ओनली मेल्स के लिए होती है, फीमेल्स के लिए, क्योंकि फीमेल्स हैवी व्हीकल ड्राइव नहीं कर पाती हैं, इसलिए ये वैकेंसी ओनली मेल्स के लिए होती है। तो 1600 मीटर इसमें आपकी रनिंग होती है 7 मिनट में, 12.5 फीट आपकी लॉन्ग जंप और 3.5 फीट इसमें हाई जंप होती है। ये इसका फिजिकल होता है। अभी मैंने आपको एज की हाइट बता दी 170 सेंटीमीटर। अगर हम एज की इसमें बात करें तो एज का इसमें काफ़ी अच्छा एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 to 30, क्योंकि हैवी व्हीकल जो लाइसेंस है वो भी एक एज के बाद ही आपको मिलता है। और फिर किसी भी हैवी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए आपको एक समझदार इंसान होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका जो एज है वो एज गैप काफ़ी ज़्यादा दिया गया है 21 से। बाकी अदर वैकेंसीज़ में 21 से 25 या 18 से 25 होता है, लेकिन ड्राइवर की जो ये वैकेंसी है इसमें 21 से 30 की एज इसमें जनरल वालों को दी गई है। तो ये इसका एज है। बाकी रिलैक्सेशन आपको पता होगा, SC ST 5 ईयर और OBC 3 ईयर, जो कि सेंटर्स की सभी वैकेंसीज़ में होता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी की मैंने आपको बताई है। काफ़ी फ्लेक्सिबल जॉब होती है, कोई ज़्यादा वर्कलोड इनके ऊपर नहीं होता है। अगर ये आगे की तैयारी करना चाहे तो वो भी जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये होता है कि आपका टाइम पर ड्यूटी पहुंचना और पूरा टाइम वहाँ देना ज़रूरी होता है। ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने आपको प्रोवाइड कराई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के रिलेटेड। बाकी ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये 2022 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। अब 2025 में जो भी नोटिस आएगा, अगर उसमें कुछ चेंजेस होंगे तो वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।